ये देखिए हमारे राजू भैया कुलचे बना रहे हैं। हाउ टू मेक छोला कुलचा। ये देखिए मतलब ज़बरदस्त तकनीक इनकी बनाने की। खुशबू से टेस्ट अच्छा लग रहा है। और विराट बोल रहे हैं कि खुशबू सही, बात तो सही है, इतनी प्यारी खुशबू है ना आपका पेट ही भर जाएगा। तो ये सवाई ये जल महल जयपुर में, और राजू भैया के कुलचे बनाने की तकनीक देखिए मतलब अब हम लोग आए हैं फाइनली जल महल देखने के लिए जयपुर में। ये भैया बना रहे हैं कुलचे। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? क्या नाम है भैया? राजू भैया। राजू भैया कुलचे बना रहे हैं। ये आपका दुकान है? ये तो बहुत ही टेस्टी कुलचे हैं, बहुत मज़ेदार। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले जल महल जाने के पहले, और ये देखिए विराट भाई भी रगड़ रहे हैं और साथ में विराट, ये देखिए। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा इस कुलचे का स्वाद ले लिया जाए, इसके बाद आगे जल महल के बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ, क्योंकि जब तक पेट में अंदर जाएगा नहीं बताऊँगा क्या। तो खाना बहुत जरूरी है। राजू भैया इधर देखिए, आप यूट्यूब पे हैं और तो पहले तो यहाँ पे आऊँ, बहुत फेमस है। चलो जी भैया, टेस्टी बहुत है इनका कुलचा। आने के बाद आप लोग जरूर खाइएगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और जब मेरे व्यूअर्स आएंगे उनको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा ना। देखिए राजू भैया बोल रहा है डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे राजू भैया के पास आइए, कुलचे खाइए, तब जाके आप जल महल अच्छे से घूम सकते हैं। हाँ, ये देखिए हमारे राजू भैया कुलचे बना रहे हैं। हाउ टू मेक छोला कुलचा। ये देखिए मतलब ज़बरदस्त तकनीक इनकी बनाने की। खुशबू से टेस्ट अच्छा लग रहा है। और विराट बोल रहे हैं कि खुशबू सही, बात तो सही है, इतनी प्यारी खुशबू है ना आपका पेट ही भर जाएगा। तो ये सवाई ये जल महल जयपुर में, और राजू भैया के कुलचे बनाने की तकनीक देखिए मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। राजू भैया थोड़ा छोले बढ़ाइए। अरे देखिए ये बहुत बड़े पतीले में, ये पीतल का पतीला होता है, इसमें से डाल के निकालते हैं, इसी में डाल के मिक्स करके निकालते हैं। ये एक तरह से एक टाइटल है, एक पहचान है। हाँ, एक पहचान है इसकी, इसका एक प्रोफाइल है। हाँ, मज़ा आ गया। अब देखिए ये देखिए इनके टमाटर काटने की तकनीक देखिए, मतलब मिनट नहीं लगा और टमाटर धुआं धुआं। ज़बरदस्त तकनीक, ज़बरदस्त तकनीकी। ये किसमें डाल देते हैं यार, डालना पड़ेगा। ये मुझे भी डाल दो। देखा आप लोगों ने कैसे राजू भैया ने कुलचे बनाए और छोले दिए, मतलब मज़ा आ गया सबका, लाजवाब। हाँ हाँ हाँ, अपनी शेर में पर टूरिस्ट कराया। आत्मा भी दिखते हो गया भाई। राजू भैया
मेरी तरफ से आपको 10 नंबर है इस कुलचे के लिए। आप लोग भी आइए, टेस्ट करिए, इस कुलचे का स्वाद लीजिए। हाँ हाँ, कहते हैं हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह कुलचे खा। चलो चल चल चल। मेरे को रिलेशनशिप बाबा को बोलते ही हे गाइस, केएल मनीष आज मानसरोवर झील राजस्थान जयपुर में, ये देखिए पिंक सिटी, यस मेरे पीछे हेरिटेज सिटी, हाँ मेरे पीछे, और ये देखिए जयपुर जल महल, इसको हम जल महल के भी नाम से जानते हैं। हाँ पानी वाला महल भी बोल लो। राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया ये महल मानसरोवर झील के बीचों बीच, इसके पीछे उन्होंने पहले एक बांध का निर्माण किया था, जिसको नहीं वो बांध का निर्माण किया था, वो उसके पानी का को वो जयपुर शहर के लोगों के लिए पीने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको बाद में इस झील को उन्होंने विकसित किया। बीच में जो महल देख रहे हैं, ये महल रानी जो मान सिंह की रानी थी, और उनके पंडितों को नहाने के लिए ये महल बनवाया गया था, जो उनके पंडित थे। बहुत ही बड़ा महल है, लेकिन वहाँ जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आप नहीं जा सकते, और मैं भी नहीं जा सकता, अलाउड नहीं है। जयपुर और आमेर मार्ग पर, ये आमेर मार्ग है, जयपुर से आमेर जाने वाली, इसी मार्ग पर ये स्थित ये जल महल अब एक चिड़ियाघर के रूप में डेवलप होते जा रहा है। पहले जब मान सिंह ने इसको बनाया था मानसरोवर झील में, अब धीरे धीरे ये चिड़ियाघर के रूप में ये डेवलप होते जा रहा है। टूरिज़्म के लिहाज से आप देखें तो बहुत सारे टूरिस्ट और सैलानी यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, उन लोगों को फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें कुछ खाने पीने के लिए आपको रोड साइड पे मिल जाएंगी। कहते हैं कि जयपुर जो है बेसिकली बहुत ही गर्म एरिया माना जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में बसा हुआ है। लेकिन इस तपते रेगिस्तान के बीच इस महल में गर्मी नहीं लगती। उसका कारण सीधी सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये पानी के बीच में बना हुआ है, बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे गर्मी नहीं लगती। और इसके साथ में देखिए मेरे पीछे ये यहाँ पर ये लोग दुकान लगाए हैं और बेच रहे हैं जूते, शूज़, और बहुत सारे टूरिज़म लोग घूम रहे हैं। इसके चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसमें 40 माली जो गार्डनर बोलते हैं, ये लोग इसके देखभाल में लगे रहते हैं। चारों तरफ इस महल के चारों तरफ लोग इसके देखभाल में लगे रहते हैं, जल महल के। मेरे को सौभाग्य मिला इस जयपुर ट्रिप पे कि मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं, इस जल महल को। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन फ़िलहाल तो ये जल महल के ऊपर स्पेशली ये बनाया है मैंने, और मैं आप लोगों को बनाया है मैंने और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यह राजस्थान के सबसे ऊंचे पहाड़ों वाले नर्सरी के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, और यह जाना जाता है। पीछे देखिए पानी के बीच में। और एक सबसे बड़ी बात और है कि यहाँ 150 साल पुराने जो पेड़ हैं उनको ट्रांसप्लांट करके, मतलब फिर से प्लांटेशन करके एक नया जीवन दिया गया है। मतलब या यूँ कहिए कि उन पौधों को फिर से उनको मतलब प्लांटेशन करके उनको फिर से डेवलप करके एक नए लगा करके और एक नई उनकी लाइफ को नया बनाया गया है। हर एक साल यहाँ पर डेट पाम, चाइना पाम और बुगनवेलिया पाम जैसे 100 प्लांट को यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसका निर्माण 1799 में किया गया था, और जो इसकी बनाने की शैली थी, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर और जो है
वो राजपूत शैली थी। भाई बोल रहा है मैंने लिया था, चलो मजाक कर रहा है। लेकिन जो राजपूत शैली का इसमें जो ये आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, तो इसमें जो बनाने का जो आर्किटेक्चर था वो एक राजपूत शैली का निर्माण किया गया था। और जो राजा थे वो इस महल का मैक्सिमम जब वो इस्तेमाल करते थे अपनी रानी के साथ आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए इस महल का इस्तेमाल किया करते थे। और इसमें मध्यकालीन युग के जो पुराने दर्जेदार मेहराबदार जो सीढ़ियाँ हैं, उस टाइप की चीज़ें आपको देखने को इस आर्किटेक्चर में मिल जाएंगी। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो पानी है ये हमेशा बना रहता है, क्योंकि इसके पीछे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे, ये महल के वो मेरी उंगली है, महल के जस्ट पीछे एक डैम बना हुआ है। उस डैम में उसके उधर ये जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में जो पानी को रोका गया है उस डैम से, उसके बाद ये एक झील, उससे थोड़ी सी मतलब उस डैम के बाद में ही ये एक झील है, उसी के बीच में इस जल महल को बनाया गया है। तो ये इसी कारण से अंदर में है, जिसकी वजह से ये हमेशा ठंडा रहता है, अच्छा महसूस होता है। और एक राजस्थान का, एक जयपुर का एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी ये डेवलप हो चुका है। बहुत सारे लोग, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट और सैलानी यहाँ पे हमेशा घूमने के लिए आते हैं, अपना वक्त बिताने के लिए। एक अच्छा हैंगआउट का प्लेस भी कह सकते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि पहले तो राजे और रजवाड़ों का टाइम रहा होगा, तो उस टाइम पे तो ये उनके लिए ही इस्तेमाल होता होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो लोकतांत्रिक युग है, तो यहाँ पर तो सभी आते हैं। पीछे लोग एक बार जल महल को देख लीजिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही, आगे चलते हैं। बहुत सारे जयपुर के स्पॉट्स हैं और उनको मैं दिखाता हूँ, अपने ट्रिप के बारे में बताता हूँ, इस ट्रिप को मैंने कैसे प्लान किया था। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे KL मनीष को ज़रूर बताइए।